के पिता डॉक्टर अविनाश का जिले भर में नाम था। उनके जैसा कुशल सर्जन और कहीं नहीं था। सोनू डॉक्टर अविनाश का इकलौता लड़का था। वह कॉन्वेंट स्कूल में कक्षा 6 का विद्यार्थी था। एक दिन की बात है, सोनू स्कूल से पैदल ही घर की ओर आ रहा था। अभी वह बाजार पार कर घर की ओर जाने वाली सड़क पर मुड़ा ही था कि अचानक एक बूढ़े व्यक्ति ने सोनू को पकड़ लिया। सोनू की समझ में कुछ न आया। उस व्यक्ति ने कहा, बेटा, सड़क पर मुड़ते समय दोनों दिशाओं में देख लिया करो। अगर अभी मैं नहीं तुम्हें खींचता तो ट्रक तुम्हारे ऊपर से निकल गया होता। सोनू के सामने की ओर देखा। बूढ़े की बात सच थी। एक ट्रक बड़ी तेजी से गुजर रहा था। सोनू ने बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया और घर की ओर चल पड़ा। बूढ़ा व्यक्ति भी सोनू के साथ कुछ दूर तक चलता रहा। फिर उसका घर आ गया, इसीलिए वह चला गया। इस घटना के कई माह बाद की बात है। मंगलवार का दिन होने के कारण डॉक्टर अविनाश का क्लिनिक बंद था, अतः वे बाहर बरामदे में टहल रहे थे। सोनू स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। अचानक सोनू को लगा पिताजी किसी को डांट कर भगा रहे हैं। सोनू ने बरामदे में झांक कर देखा तो पिताजी एक बूढ़े व्यक्ति को डांटते हुए कह रहे थे, कुछ भी हो, छुट्टी के दिन मैं मरीज नहीं देखता। तुम्हारा लड़का मर जाए मेरी बला से। शहर में और भी डॉक्टर हैं। व्यक्ति पर नज़र पड़ते ही सोनू ने उसे पहचान गया। उस दिन ट्रक से सोनू की जान बचाने वाला यही व्यक्ति था। सोनू की इच्छा हुई कि वह पापा से कहे कि इसके बच्चे को देख लीजिए, लेकिन सोनू की हिम्मत ना पड़ी। वह जानता था कि उसके पापा नियम के पाबंद व्यक्ति हैं। डॉक्टर अविनाश के झिझकने पर वह बूढ़ा व्यक्ति चला गया। सोनू अभी बरामदे में खड़ा था। उसे बूढ़े व्यक्ति को देखता रहा। अभी बूढ़े व्यक्ति को गए कुछ ही क्षण बीते थे कि सोनू के बंगले के सामने एसी कार आकर रुकी। कार से एक व्यक्ति उतरा और सोनू के पापा के पास आकर बोला, डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत सीरियस है, आप जल्दी चलिए। लेकिन डॉक्टर साहब इतना ही कह पाए थे कि उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आप अपनी फीस भी अभी ले लीजिए। इतना कहते हुए व्यक्ति ने पर्स से 500 के 4 नोट अविनाश के हाथ पर रख दिए। नोट देखते ही डॉक्टर अविनाश की आंखों में चमक आ गई। 5 मिनट के अंदर ही उन्होंने कपड़े बदले और ब्रीफकेस लेकर उस व्यक्ति के साथ चले गए। पापा के इस दोहरे व्यवहार से सोनू बहुत दुखी हुआ। तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके पापा ऐसा भी करेंगे। पापा के व्यवहार से दुखी सोनू स्कूल नहीं गया। उसने दोपहर का खाना भी नहीं खाया। शाम को जब पापा को पता चला तो उन्होंने सोनू को बुलाकर खाना न खाने का कारण पूछा। पहले तो सोनू कुछ न बोला, लेकिन पापा के बार बार पूछने पर उसने अपने मन की बात कह दी। उसने रोते हुए कहा, पापा, आप सुबह उस बूढ़े व्यक्ति के बीमार लड़के को देखने नहीं गए क्योंकि वह आपको अच्छा पैसा नहीं दे सकता था, लेकिन आप उस अमीर व्यक्ति की माँ को देखने गए क्योंकि उसने आपको 2000 रुपये दिए। आपने ऐसा क्यों किया? आपको मालूम है वह बूढ़ा व्यक्ति वही है जिसने मेरी जान बचाई थी। इतना कहकर सोनू रोने लगा। लेकिन इसमें रोने की ज़रूरत क्या है? पापा ने रोते हुए सोनू से पूछा। पापा, मैं अभी तक आपको एक अच्छा आदमी समझता था, लेकिन आज पता चला कि आप अच्छे डॉक्टर ज़रूर हैं लेकिन अच्छे आदमी नहीं। आप मरीज को नहीं, उसकी जेब को देखते हैं, सोनू ने कहा। सोनू की यह बात डॉक्टर अविनाश को अंदर तक लगती चली गई। उन्होंने अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें लगा कि सोनू जो कुछ कह रहा है वह सच कह रहा है। डॉक्टर अविनाश की आंखें नम हो गई। उन्होंने सोनू को गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर देना बेटे, मैं वाकई गलत था। आज से मैं अच्छा डॉक्टर ही नहीं, अच्छा आदमी बनकर दिखाऊंगा। इसके बाद डॉक्टर अविनाश सोनू को लेकर उस बूढ़े व्यक्ति के घर गए। उसका लड़का वाकई बहुत बीमार था। डॉक्टर अविनाश ने उसे इंजेक्शन लगाया और अपने पैसे से दवाइयाँ भी खरीद कर दी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।